कोई मिल गया मूवी आपने जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हो जादू का रोल किसने निभाया था, जो कि बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हो गया था और मूवी में जादू ने बहुत ही अहम रोल निभाया था। तो चलिए मूवी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट और जादू के बारे में जानते हैं। कोई मिल गया मूवी 8 अगस्त 2003 को रिलीज हुई थी, जिसमें जादू ने अहम रोल निभाकर मूवी में 4 चांद लगा दिए थे। जादू बच्चों को उस समय बहुत भाया था और उस समय यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 30 करोड़ के बजट के साथ इसे बनाया गया था, जिसने 80 करोड़ का कारोबार किया था। जादू ही रोहित मेहरा को शक्तियां देता है, जिसके बाद रोहित मेहरा बहुत मैच्योर हो जाता है। उसमें कई शारीरिक और मानसिक बदलाव देखने को मिलते हैं। वो अन्य नौजवानों की तरह दिखने लगता है और जिसमें कई पावर आ जाती हैं। जिन्होंने जादू का रोल निभाया था उन्हें आपने कई सारे नाटकों और फिल्मों में देखा होगा, जिन्होंने 6 भाषाओं की 250 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जो कि बालवीर में डुबा डुबा का रोल निभा चुके हैं। 2001 में आई लॉर्ड ऑफ द रिंग द फेलोशिप ऑफ द रिंग में इन्होंने काम किया था। तारक मेहता के उल्टा चश्मा में दयाबेन के दूर के रिश्तेदार की भूमिका में भी नजर आए थे। कई फिल्मों में छोटे उस्ताद का भी रोल निभा चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंद्रवान पुरोहित की, जिन्होंने जादू का रोल निभाया था। जादू का कैरेक्टर बनाने के लिए डायरेक्टर ने 40 से ज्यादा टेस्ट लिए थे, जिसमें इंद्रवान पुरोहित पसंद आए थे, क्योंकि यह महज 3 फुट के थे, जो कि रोल के लिए परफेक्ट नजर आए थे। लेकिन उतना ही इस रोल को निभाना मुश्किल भी था, क्योंकि जादू का रोल मूवी में बहुत ही अहम था। जादू की कॉस्ट्यूम भी काफी खास थी। इसे ऑस्ट्रेलिया में बनवाया गया था, जिसे जेम कॉलर ने डिजाइन किया था, जिसे बनाने में 1 साल का समय लगा था और 1 करोड़ का खर्चा आया था। उस समय इतनी फीस बहुत ही कम एक्टरों को दी जाती थी। मूवी का बजट ही 30 करोड़ था। जादू की ड्रेस का वजन 15 किलो था, जिसको पहनने और उतारने में भी काफी दिक्कत होती थी। इंद्रवान पुरोहित को ड्रेस के अंदर सांस लेने में भी दिक्कत आती थी, जिस कारण इन्हें ऑक्सीजन दी जाती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि अब हमारे बीच इंद्रवान पुरोहित नहीं रहे। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2014 में हो गई थी। अब जानिए मूवी से जुड़े हुए खास फैक्ट्स। कोई मिल गया में निशा की भूमिका, जिसे प्रीति जिंटा ने निभाई थी, उस रोल का ऑफर सबसे पहले ऐश्वर्या राय को दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। रोहित मेहरा के पिता की मृत्यु कार दुर्घटना में हो जाती है। ऐसी ही दुर्घटना प्रीति जिंटा के पिता के भी साथ हुई थी। रोहित को कोई मिल गया फिल्म में कड़ी शारीरिक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। वजन कम करना और वजन बढ़ाने से बचने के लिए उनके लिए एक बॉडी बिल्डर का केस यानी एक कवर बनाया गया था, जिसे यह मूवी के दौरान पहन लिया करते थे। मूवी की शूटिंग कसौली, नैनीताल और गोलीबारी की शूटिंग कनाडा में की गई थी। जादू के नाम पर एक शो भी बनाया गया था, जो कि एनिमेटेड सीरीज थी, जिसका नाम जे बोले तो जादू रखा गया था। आप सभी जानते होंगे मूवी के कई एक्स्ट्रा शॉट लिए जाते हैं। कहीं अगर एक शॉट पसंद ना आए तो उसे हटाकर उसमें दूसरा शॉट जोड़ा जा सके। इसी तरह कोई मिल गया मूवी के अंत के लिए 2 शूट किए गए थे, जिसमें एक शूट में जादू जब अपने ग्रह पर जाता है तो शक्तियां भी साथ में ले जाता है, जिससे रोहित मेहरा कमजोर हो जाता है, और दूसरे शूट में रोहित मेहरा को शक्तियां देते हुए जाता है, जिस कारण क्रिस और क्रिस 3 बन पाई थी। नहीं तो यह संभव नहीं होता। कोई मिल गया में जिस तरीके की एक्टिंग, फेस के एक्सप्रेशन स्कूल स्टूडेंट के रूप में ऋतिक रोशन को दिखाया गया है, उसकी प्रेरणा इन्होंने योनबिक से ली थी। फोटो देखकर आप पहचान भी सकते हो। A1 साइकिल, ब्रॉन बीटा, कैमलिन ज्योमेट्री, हीरो होंडा बाइक्स, कोको कोला मूवी में प्लेसमेंट थे यानी एडवर्टाइजमेंट थे। ऋतिक रोशन जो बच्चों के रूप में मौज मस्ती करते हैं, कुछ आवारा गुंडे उन्हें घेर लेते हैं,
यह सारे सीन उनके बचपन की रियल लाइफ से उठाए गए थे। ऋतिक बॉलीवुड के पहले अभिनेता थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का अवार्ड जीता था। इस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। इस मूवी के अगले पार्ट क्रिस और क्रिस 3 थे और क्रिस 4 की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि कुछ सालों बाद देखने को भी मिल जाएगी। रोहित मेहरा के पिता के रूप में पहले ऋषि कपूर और अनिल कपूर को चुना गया था, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश मना कर दिया। उसके बाद ऋतिक रोशन के रियल पिता राकेश रोशन ने ही पिता का रोल निभाया था। यह मूवी काफी कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईटी 1982 से मिलती जुलती है, जो कि सेम टू सेम लगती है। क्या आपको इन सब के बारे में मालूम था? अगर नहीं तो हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।